हामिद बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। या अल्लाह, पूरा चाकू संग से भर गया। मालूम होता है भाई शाहिद किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे फौरन उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। इतना कहकर हामिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और सीधे हाथ वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद उसे भी जंगल में वही अजीब सा महल नजर आया। इस जंगल में इतना शानदार महल, मगर यहां इतनी उदासी क्यों है? हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक वही खिड़की खुलने की आवाज आई। अरे, खिड़की में ये कौन है? इन्हीं से चलकर पूछता हूं। सुनिए, यहां इतनी खामोशी क्यों है? सब लोग कहां हैं? शहजादी ने रोते रोते पूरी बात हामिद को बताई और कहा, थोड़े दिनों पहले तुम्हारी तरह एक और नौजवान भी आया था। उसके पास भी तीर कमान, बारहसिंगा, भेड़िया, घोड़ा और कुत्ता था। वो भी हिरनी के पीछे गया था, मगर वापस ना आया। शायद पत्थर का बन गया। शाहिद भाई, जरूर शाहिद भाई होंगे। मैं उस कमबख्त सफेद हिरनी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हामिद फौरन घोड़े की पीठ पर बैठा और सफेद हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे उसे सफेद हिरनी नजर आई। हामिद ने अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। काफी दूर तक पीछा करने के बाद सफेद हिरनी अचानक नजरों से गायब हो गई। हामिद अब थक चुका था, उसे प्यास भी लग रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर उसको भी छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में वही छोटी सी झोपड़ी नजर आई, जहां वही लंबी नाक वाली बदसूरत बुढ़िया बैठी हुई थी। हामिद बुढ़िया के करीब पहुंचा तो बुढ़िया ने कहा, जानवर ना कहिए, ये मेरे साथी हैं। वक्त पड़ने पर मेरी जान बचाते हैं। हामिद ने बुढ़िया के हाथ से गिलास ले लिया, लेकिन बजाय खुद पीने के अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगा। मुझसे ज्यादा मेरे साथियों को प्यास लगी। देखिए ना, सब के सब कैसी नजरों से पानी की तरफ देख रहे हैं। मैं तो बाद में पीऊंगा। बुढ़िया हामिद की तरफ लपकी। हामिद 2 कदम पीछे हट गया। वो समझ गया कि पानी में जरूर कोई न कोई बात है। उसने इधर उधर देखा, उसे जमीन पर एक बड़ा सा मिट्टी का प्याला नजर आया। वो दौड़कर उसके पास गया और सारे का सारा पानी प्याले में उंडेल दिया। इतनी देर में हामिद के तमाम साथी प्याले की तरफ लपके। बच्चों, उनका पानी का पीना ही था कि तमाम के तमाम एक एक करके पत्थर से बन गए। अपने वफादार साथियों का यह हाल देखकर हामिद गुस्से के मारे कांपने लगा। बदजात बुढ़िया, ये तू है जिसने सबको पत्थर का बना दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हामिद ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न दिया और तलवार सीधे उसके पेट में घोंप दी। ये क्या? बुढ़िया पर तो कोई असर नहीं हुआ और मेरी तलवार पानी की तरह पिघल गई।
तेजी से घड़े की तरफ बढ़ी। हामिद ने सोचा अगर घड़े का पानी किसी तरह बुढ़िया को पिला दिया जाए तो हो सकता है ये भी पत्थर की बन जाए। लेकिन बुढ़िया के पहुंचने से पहले हामिद दौड़कर घड़े के पास पहुंच गया और घड़े को अपने हाथों में उठा लिया। बुढ़िया ने अब जो ये देखा तो उसके तो होश उड़ गए। हामिद ने जब बुढ़िया का ये हाल देखा तो उसे यकीन हो गया कि घड़े का पानी बुढ़िया को भी पत्थर का बना सकता है। उसने बुढ़िया को पकड़ना चाहा कि पानी उसे पिला सके। बुढ़िया भागती रही और हामिद उसका पीछा करता रहा। आखिर काफी भाग दौड़ के बाद हामिद ने बुढ़िया को पकड़ ही लिया और वो उसको पानी पिलाना ही चाहता था कि बुढ़िया ने अपने हाथ से एक झटका मारा और घड़ा हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। सारे का सारा पानी जमीन पर बह गया। बुढ़िया ने वहां से भागना चाहा तो अचानक उसका पैर फिसला और वो मुंह के बल वहीं जा गिरी जहां पानी गिरा हुआ था। बुढ़िया के जिस्म का पानी के साथ लगना था कि एक बड़े जोर का तूफान आया। और देखते ही देखते बुढ़िया का जिस्म सफेद हिरनी में बदल गया। हामिद ने देखा आसपास की जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनमें हरकत होने लगी। हामिद बड़ा हैरान हुआ। उसने मुड़कर जब बुढ़िया यानी सफेद हिरनी की तरफ देखा तो और भी हैरान रह गया। बुढ़िया यानी सफेद हिरनी का जिस्म धुएं में बदल चुका था और एक गोल दायरे की शक्ल में आसमान की तरफ जा रहा था। देखते ही देखते सारे का सारा धुआं आसमान में गायब हो गया और उसके साथ ही जादू का असर भी खत्म हो गया। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले। अरे हामिद, हामिद मेरे भाई तो शायद भाईजान हामिद। और तमाम पत्थरों को जिंदगी वापस मिल गई। सबको जिंदगी वापस मिली। सबने मिलकर हामिद का शुक्रिया अदा किया। बूढ़ा बादशाह जो पत्थर का बन चुका था उसको भी जब नई जिंदगी मिली तो उसने अपनी शहजादी की शादी शाहिद से कर देना चाहिए, मगर उसने भी अपने बाबा की शर्त लगा दी जिसे बादशाह ने बखुशी मंजूर कर लिया। दोनों भाई गांव गए, अपने बाबा को साथ लिया। पहले बड़े भाई शाहिद की शादी हुई, फिर छोटे भाई हामिद की, और इस तरह ये सब लोग हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे।